इजिप्ट में मौजूद गुमनाम यादगारें जिनके बारे में आज तक ये नहीं पता चल सका इनको किसने और कैसे इतना बुलंद और वजनी पत्थरों से बनाया। अली टॉप फॉर यू की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। प्राचीन इजिप्ट, इसके हैरत अंगेज मोनूमेंट यादगारें इस सिविलाइजेशन की कहानी सुनाते हैं जो 3000 साल तक कायम रही। लेकिन इसका आखिरी दौर जिसमें जिक्र होता है एक खूबसूरत और तेज तराज औरत क्लियोपैट्रा का। क्लियोपैट्रा सबसे आखिरी फेरो थी। एक बेटे और वारिस के होने के बावजूद आज पूरे इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट इसकी हुकूमत के ज़वाल से जुड़े राज मालूम करने में मसरूफ़ हैं। क्या क्लियोपैट्रा एक कामयाब फेरो थी? ऐसी क्या मजबूरी आन खड़ी हुई कि इसकी बादशाहत ख़त्म कर दी गई? इसका गुम मकबरा कहाँ है? इस बारे में क्यों पता नहीं चल सका? अलेक्जेंड्रिया के बाहर के इलाके में डोमिनिकन आर्कियोलॉजिस्ट कैथलीन मार्टिन्स तलाश कर रही हैं क्लियोपैट्रा की कब्र का। उनका कहना है कि मुझे यकीन है क्वीन क्लियोपैट्रा का मकबरा मिलने पर हमें अपनी कहानी बताएगा। कैथलीन ने क्लियोपैट्रा की कहानी पहली बार 15 साल की उम्र में सुनी थी। 20 साल तक कामयाब वकील रहने के बाद इन्होंने फैसला किया कि वो वकालत छोड़कर गुमशुदा रानी का मकबरा तलाश करेंगी। कैथलीन का कहना था कि क्लियोपैट्रा मेरी हीरोइन है। क्लियोपैट्रा एक कामयाब लड़की थी, अपने ज़माने के हिसाब से बहुत आगे थी। तमाम ज़बानें बोल सकती थी। वो एक रानी थी और तेज़ दिमाग वाली थी। कैथलीन का कहना है कि क्लियोपैट्रा अपना मकबरा छुपाना चाहती थी अपने मरने के बाद लोगों की नज़र से बचने के लिए। क्लियोपैट्रा आइसिस टेम्पल में कहीं दफन है। कैथलीन का ये मानना था। आर्कियोलॉजिस्ट और कैथलीन का यहाँ खुदाई का 12वां सीज़न है। कैथलीन पुरअज़म हैं कि वो इस गुत्थी को सुलझा कर छोड़ेंगी, बेशक कितने ही साल लग जाएं। इससे पहले भी बहुत से लोगों ने इस दरियाफ्त के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन वो इस दरियाफ्त को मालूम करने में नाकाम रहे। इससे पहले बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट इस जगह पर खुदाई कर चुके हैं, लेकिन किसी को भी कामयाबी ना हुई। कैथलीन भी इसी पुरअज़म तरीके के साथ अपनी खोज को आगे बढ़ाते हुए हर साल यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर खोज करती हैं और वो मशहूर रानी के चेहरे वाले सिक्कों की दरियाफ्त कर चुकी हैं। इससे साबित होता है कि टेम्पल इसके ज़माने का ही है। कैथलीन का कहना है हर साल मैं इजिप्ट में आकर पहेली का एक हिस्सा जोड़ती हूँ। इनका मानना है कि वो जवाब के करीब पहुँच चुकी है। पिछले साल कैथलीन ने जियोफोन नेटवर्क इस्तेमाल करके बहुत ही गज़ब की खोज की थी। जियोफोन ज़मीन की ऊपर वाली लेयर की वाइब्रेशन को नोट करके ज़मीन के नीचे खाली जगहों का पता लगाती है। कैथलीन ने जियोफोन की मदद से टेम्पल के नीचे एक बड़ी सी खाली जगह तलाश की है। कैथलीन जानना चाहती है कि ज़मीन के नीचे ये खाली जगह क्लियोपैट्रा का मकबरा तो नहीं। पहली तरफ इशारा करते हैं कि ग्रीक लोगों ने इजिप्ट के रवाज अपना लिए थे और खुदाई के दौरान वहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जिससे अंदाज़ा हुआ कि वो किस तरह के बर्तन इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह के बर्तन आजकल अमूमी तौर पर मौजूद नहीं होते। इतने हज़ार साल पहले के बर्तन कितने नायाब और कितने खूबसूरत हुआ करते थे। वो लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने साथ दफनाने को ये समझते थे कि वो दोबारा से जब उठाए जाएंगे तो उनको ये चीज़ें काम आएंगी। खुदाई के दौरान लकड़ी की एक पतली सी पट्टी मिली जिस पर एक पेंट के साथ लड़की की तस्वीर बनी हुई थी। ये आर्ट ग्रीक के आर्टिस्ट ही किया करते थे। इससे अंदाज़ा लगाया गया कि आर्टिस्ट इजिप्ट तक पहुंच चुके थे। ग्रीक के आर्टिस्ट लोगों की तस्वीरें लकड़ी पर वैसी ही बनाते थे जैसे वो नज़र आते थे। वो लोग तस्वीरें अपने घरों में लटकाते थे। इनके मरने के बाद इनके मुंह पर रखकर ये तस्वीरें बांध दी जाती थी और उनकी लाशों को हनूद किया जाता था। इनका मकसद ये था कि ये लोग दोबारा ज़िंदा किए जाने के बाद देख सकें कि वो कैसे थे। इजिप्ट के अंदर आने वाले रोमन यानी ग्रीक आर्टिस्ट बहुत ही महारत रखते थे अपने फ़न के अंदर। वो मुख्तलिफ़ लोगों की तस्वीरें उनको सामने बिठाकर मुख्तलिफ़ किस्म के पेंट के साथ लकड़ी के ऊपर बनाया करते थे और फिर वो लोग उन तस्वीरों को अपने घरों के अंदर लटका दिया करते थे और वही तस्वीरें फिर उनके मरने के बाद उनके चेहरों पर रखी जाती थी और फिर उनकी लाशों को हनूद किया जाता था, यानी ऊपर से पट्टी बांध दी जाती थी और ये जाहिर किया जाता था कि जब ये दोबारा उठेंगे तो ये अपनी तस्वीरों को देखकर पहचान सकेंगे कि हम कैसे थे।
लकड़ी की इस पट्टी पर नजर आने वाली तस्वीर में औरत की आंखें, बाल, नाक, होंठ और गले का हार नजर आ रहा है। चोरों ने शायद मकबरा लूटते वक्त इस तस्वीर को जब उखाड़ा होगा तो वो टूट गई होगी, तो फिर वो इस पट्टी को यहाँ पर ही फेंक कर चले गए होंगे। उनको अंदाज़ा नहीं था कि इस तस्वीर की कितनी मालियत या कितनी कीमत हो सकती है। इस बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि शायद क्लियोपेट्रा की तस्वीर को भी उसके चेहरे पर बांधकर दफन किया गया होगा, और हो सकता है यही क्लियोपेट्रा की तस्वीर हो, क्योंकि इसमें नज़र आने वाली औरत जो है उसके हुस्न और उसके ज़ेवरात से मालूम होता है कि ये कोई रानी ही हो सकती है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इस दौर की बहुत बड़ी खोज है जो हमने की है। इसमें लड़की की आँखें, बाल, नाक, होंठ और गले का हार सब कुछ दिख रहा है, और हमें अंदाज़ा भी हो सकता है कि उस दौर में लोग कैसे दिखा करते थे। क्लियोपेट्रा का बेटा जो कि रोम की निशानी था, सिज़ेरियन। जूलियस सीज़र और क्लियोपेट्रा में नज़दीकियाँ तब बढ़ीं जब क्लियोपेट्रा जाने का रास्ता, क्या ये क्लियोपेट्रा के मकबरा का रास्ता है? कैथलीन का परमट ख़त्म होने वाला था और वो चाहती थी कि उससे पहले इस मलबे को हटाया जा सके, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। इसलिए उसने सुरंग में अंदर देखा तो उसे दरवाज़ा नज़र आया। उसने उस बात से अंदाज़ा लगाया कि नीचे मलबे के अंदर कोई तो रास्ता मौजूद है, शायद ये क्लियोपेट्रा के मकबरा का रास्ता है, और वो इस रास्ता को देखकर बहुत खुश थी। वो नीचे से मलबा इतने कम वक्त में नहीं हटा सकती थी, इसलिए दोबारा आने तक इस राज को राज रहना होगा। इस बात को सोचकर वो बहुत खुश थी, और वो चाहती थी कि जब वो दोबारा आए तो इस रास्ता को साफ करके वो क्लियोपेट्रा के मकबरे तक पहुंच सके। बाहर निकलकर उसने अपनी टीम के साथ खुशियां बांटी और उनसे कहा कि दोबारा ज़रूर मिलेंगे और इस मलबा को हटाकर हम नए राज से पर्दा उठाएंगे। एहराम मिस्र में आज तक किसी भी राज से पर्दा नहीं उठ सका, यहाँ तक कि ये एहराम बने कैसे, इनके अंदर जो लाशें थी फ़ेरो की, वो कहाँ पर गईं, किसने चुराईं, किसने उठाईं, या वो कहाँ पर दफन हैं जो नहीं मिल रही। आज तक किसी भी मकबरे से लाश नहीं मिली, या हो सकता है कि ये मकबरे कहीं और पर मौजूद हों जहाँ पर उनकी लाशें हों, और दिखाने के लिए ये बड़े बड़े मकबरे बनाए गए हों। उम्मीद है आपको अली टॉप फॉर यू की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हम हिस्टोरिकल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।